बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि 30 सितंबर के बाद मुकम्मल वैक्सीनेशन ना होने पर हवाई सफर नहीं हो सकेगा। 30 सितंबर के बाद मुकम्मल वैक्सीनेशन न कराने वाले पाकिस्तान भी नहीं आ सकते। 17 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। 17 साल या ज़्यादा उम्र के तलबा 15 सितंबर तक वैक्सीन लाजमी लगवाएं। 1 सितंबर से 17 साल से ज़्यादा अफराद की वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। तलबा के ट्रांसपोर्टेशन अमले के लिए 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है, जबकि गेस्ट हाउसेस में 30 अगस्त से 30 सितंबर की पाबंदियां लागू होंगी। 15 सितंबर के बाद मोटरवेज पर सफ़र के लिए कम अज़ कम 1 डोज लाजमी करार दे दी गई। मेट्रो बस और ट्रेन पर 15 सितंबर के बाद 1 डोज लगवाने वाले ही सफ़र कर सकेंगे। मेट्रो बस और ट्रेन पर 15 अक्टूबर के बाद मुकम्मल वैक्सीन लगवाने वाले ही सफ़र कर पाएंगे। इस हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए हैं, मज़ीद बात करेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए और ऐसे अफराद जो कोरोना वैक्सीन नहीं करा रहे उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया है और बाकायदा तौर पर पाबंदियां भी लगाने का फैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि 30 सितंबर के बाद ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई होगी और उनकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर है, उनको कतई सफर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि जो अगर डोमेस्टिक फ्लाइट पे सफ़र करना है या मोटरवे पे सफ़र करना है तो कम से कम 1 डोज जो है वो लाजमी लगवाई जाए। इसी तरह हुकूमत की जानिब से ये भी फैसला किया गया है कि 30 अगस्त से 30 सितंबर तक जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी में आयद की जाएगी। कोई गेस्ट हाउस में जाना है, इससे बुकिंग करानी है तो ऐसे अफराद को बिल्कुल किसी गेस्ट हाउस में जाने की इजाज़त नहीं होगी जिन लोगों की वैक्सीन नहीं कराई जाएगी। इस तरह मेट्रो बस हो, ट्रेन हो या किसी किस्म का कोई भी सफ़र करना हो, मोटरवे के ऊपर हो या किसी भी जगह हो, वैक्सीन न कराने वालों को कतई सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी। अली, ये बताइएगा, इससे पहले भी पाबंदियां सख्त की गई थी वैक्सीनेशन के हवाले से, लेकिन उस पर अमल दरामद हमें नज़र नहीं आया। इस दफ़ा हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से क्या कहा गया है कि अमल दरामद होता नज़र भी आएगा क्या? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं तमाम इजलास से उनको ये हदायत की गई है कि वो अपनी टीमें तश्कील दें और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और बाकायदा तौर पर टीमों को ये टास्क किया गया है कि खासतौर पर वो जो ट्रांसपोर्टेशन जहाँ से की जाती है, जो एग्जिट पॉइंट या एंट्री पॉइंट है वहाँ पे भी नाके लगाए, बसों को चेक किया जाए। इसी तरह मोटरवे के ऊपर जो सफर करना है तो मोटरवे के ऊपर भी बाकायदा तौर पर जो है वहाँ पर टीमें मौजूद होंगी और बाकायदा तौर पर जो एयरपोर्ट के इंतजामिया उनको भी हिदायत की है कि कोई ऐसा बंदा जो है वो सफ़र ना कर सके जिसके पास वैक्सीनेशन जो है उसका सर्टिफिकेट नहीं हो। अली अकबर, ये बताइएगा, ये फैसला तो कर लिया गया है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं कराई जाएगी तो इस तरह की सजाएं दी जाएंगी और लिमिटेशन आयद की जाएंगी, मगर शहरियों को किस तरह से राग़िब किया जाएगा कि वो कोरोना वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अभी भी बड़ी तादाद है जो कि वैक्सीनेशन कराने से गुरेज़ा नज़र आती है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से पहले मसले में ही ये फैसले किए गए थे कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन कराई जाएगी और शुरू से जो हुकूमत को ये टास्क किया गया था कि इस हद तक जो है वो वैक्सीन कराई जाए, लेकिन हुकूमत उतने अफराद को वैक्सीन कराने में कामयाब नहीं हो सकी, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि बाकायदा तौर पर जो है वो होम वैक्सीन की जाएगी। लेकिन हुकूमत का वो मनसूबा भी जो है वो नाकाम होता दिखाई दिया जा रहा है। अब भी एक ऐसी खास परसेंटेज मौजूद है जो लोग वैक्सीन नहीं करवाना चाहते, उनके लिए हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए। सिर्फ यही फैसला किया गया कि ऐसे लोग जानबूझ के वैक्सीन नहीं खा रहे उनके खिलाफ अमल दरामद किया जाए, सख्तियाँ की जाएँ, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाए और उनको पहले मरले में जो है वो सफर करने की इजाज़त ना दी जाए ताकि लोग मैक्सिमम जो है वो ये कोशिश करें कि वैक्सीन जरूर करें। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। शेख ज़ैद अस्पताल में लगे एसी जवाब दे गए। एचवी एयर कंडीशन देखभाल ना होने पर ख़राब हो गया है। एचवी एयर कंडीशन ख़राब होने से एयर कंडीशन सिस्टम भी बंद हो गया। अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अजमत, बताइएगा, इंतज़ामिया की जानिब से क्या कहा गया है, कब तक एसी ठीक करवा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जो वफाक में बैठे तब्दीली के बड़े बड़े दावेदार हैं उनसे जो मातहत पंजाब में चलने वाला जो एक अस्पताल है शेख ज़ैद अस्पताल, उसके जो इंतजामात हैं इंतहाई नाकुस हैं और इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जो सेंट्रल एसी यूनिट है जो शेख ज़ैद अस्पताल का है, जो जिससे पूरा अस्पताल चलता है,
وہ بیٹھ چکا ہے، اور نہ صرف آج بلکہ 3 دن ہو چکے ہیں ابھی تک جو اے سی ہے وہ فنکشنل نہیں ہو سکا، اور اے سی فنکشنل نہ ہونے کی وجہ سے ایمرجنسی ہے جو شدید جو تشویش کی حالت میں پڑے مریض ہیں ان کی حالت غیر ہے، اس کے علاوہ آپریشن تھیٹر، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہسپتال میں 3 ایچ وی جسے سینٹرل اے سی یونٹ کہا جاتا ہے، ایک کڈنی سینٹر ہے، ہاسپٹل سیکنڈ اور گراؤنڈ فرسٹ فلور کے تینوں جو سینٹرل اے سی یونٹ ہیں وہ چوک کر چکے ہیں، اور ہسپتال انتظامیہ سے جب ہم نے اس بات پہ بات کی کہ 3 دن ہو چکے ہیں تو ہسپتال انتظامیہ اس پر کیا کر رہی ہے، آج بھی ہم نے جب دیکھ کے خود بھی معائنہ کیا ایمرجنسی کا تو وہاں پر برے حالات تھے، تو ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے یہی کہا گیا کہ جو اے سی سسٹم ہے بہت پرانے ہیں، 24 گھنٹے مشینیں چلنے کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں، تو جو لیتھیم گیس لیکیج کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پڑا ہے۔ ٹھیک ہے عظمت آوان، بہت شکریہ آپ کا۔ گریٹر اقبال پارک میں ٹک ٹاکر نرس عائشہ کو ہراساں کرنے کا معاملہ، اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مزید 14 ملزمان کو چہرے ڈھانپ کر ضلع کچہری میں پیش کیا گیا۔ نئے گرفتار ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوایا جائے گا۔ مزید اپڈیٹس دیں گے جمال الدین جمالی سے۔ جی جمال الدین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس کیس کے اندر مزید جو گرفتار 14 ملزمان کو ضلع کچہری میں پیش کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ اس کیس میں ملزمان کی شناخت پریڈ جو ہے ہونی ہے، اس لیے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا جائے۔ عدالت نے ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا ہے۔ اس کیس کے اندر پہلے ہی 90 جو ملزمان ہیں وہ جیل جا چکے ہیں شناخت پریڈ کے لیے۔ اب جیل میں اس کیس کے ملزمان کی کل تعداد 104 ہو گئی ہے، اور ان ملزمان کی متاثرہ لڑکی جو ہے وہاں ایک جج کی موجودگی میں ان ملزمان کو شناخت کرے گی کہ ان ملزمان میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو اس ہجوم کا حصہ تھے جس نے لڑکی کو بے لباس کیا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور اس کے جنسی طور پر ہراساں کیا۔ اور جب لڑکی جو ہے جج کی موجودگی میں ایک اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ مقرر ہوں گے، اور وہ اس کے اندر جو ہے شناخت پریڈ اس کی موجودگی میں کرائی جائے گی اور لڑکی گنہگار ملزمان کی شناخت کرے گی۔ جی ٹھیک ہے جمال الدین، بہت شکریہ آپ کا۔ پی آئی سی میں جعلی ادویات کی کیس کی سماعت، افروز کیمیکل کے مالک عبداللہ افروز اور دانش افروز کی بریت کی درخواست خارج کر دی گئی۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ محمد نوید رانا نے درخواست خارج کی۔ تفصیلات جانتے ہیں، شاہین عتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہین، کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ جی پی آئی سی میں 213 افراد جعلی ادویات کھانے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ آج اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ڈرگ کورٹ میں تھی۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ کی عدالت میں افروز کیمیکل کمپنی کے مالک اور ان کے بیٹے عبداللہ کی طرف سے بری کرنے کی درخواست جو ہے وہ یہاں دائر کی گئی تھی، جس پر عدالت نے یہ درخواست کو خارج کر دی ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ کیونکہ میڈیکل جو کمپنی تھی اس کی ادویات کھانے سے 213 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ عدالت نے شہادتیں بھی جو ہیں وہ بھی طلب کر لی ہوئی ہیں۔ اس صورت میں جو ہے ان کی جو بری کرنے کی درخواست ہے وہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 8 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے شادمان پولیس کو حکم دیا ہے کہ گواہ جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش کیے جائیں۔ عدالت میں چلان جو ہے وہ آ گیا ہوا ہے، جس میں 3 ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی جو ہے اس میں شامل ہیں۔ اب اس کیس کی سماعت 8 ستمبر کو ہوگی اور شہادتیں جو ہے وہ کی جائیں گی۔ شاہین عتیق، بہت شکریہ آپ کا۔ سیکٹری بلدیات نور الامین مینگل کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ پینشنز اور واجبات کی ادائیگیوں میں آسانی اور اصلاحات پر ایجنڈا زیر غور رہا۔ اجلاس کا احوال جانیں گے درے نایاب سے۔ جی درے نایاب، بتائیے گا۔ نور الامین مینگل کے زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پینشنری واجبات کی ادائیگیوں میں آسانی اور اصلاحات کے حوالے سے غور کیا گیا۔ اجلاس میں پینشن ریفارم کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ بر وقت ادائیگی اور پینشن ریفارمز کے لیے کمیٹی موجودہ نظام کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ 15 دن میں کمیٹی پینشنری اصلاحات کے حوالے سے تجاویز بھی پیش کرے گی۔ کمیٹی تجاویز پر ماڈل پہلے مرحلے میں لوکل گورنمنٹ سروس اور بورڈ ملازمین پر اپلائی کیا جائے گا۔ پینشن سسٹم میں ریفارمز لانے کا مقصد محکمہ پر مالی بوجھ کم کرنے کے ساتھ بر وقت ادائیگیوں کو یقینی بنانا ہے، سیکٹری بلدیات کا کہنا ہے۔ سیکٹری بلدیات کا کہنا تھا لوکل گورنمنٹ میں بہترین ماڈل اپلائی کر کے الاؤنسز اور مراد سسٹم کو اسٹریم لائن کریں گے، بہتر کریں گے تاکہ پینشنر جو ہے وہ مستفید ہو سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور پولیس کو 39,190 نئے یونیفارم اور 21,190 جرابوں کے جوڑے مل گئے ہیں۔ ہر پولیس آفیسر اور اہلکار کو 2 نئے یونیفارم اور جرابوں کے جوڑے دیے جائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں، علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, आईजी पंजाब के हुक्म पर गुज़श्ता माली साल में यूनिफॉर्म की खरीदारी मुकम्मल की गई थी और 2 साल बाद लाहौर समेत पंजाब भर में यूनिफॉर्म फराहम किए जाने हैं। आईजी पंजाब के हुक्म पर लाहौर पुलिस को 39,000 से जायद यूनिफॉर्म के जोड़े जो हैं वो भिजवाए गए हैं और इसके साथ साथ एहलकारों के लिए जराबें भी भिजवाई गई हैं। हर कांस्टेबल से लेकर लाहौर पुलिस के अफसर को 2-2 जोड़े एक यूनिफॉर्म के दिए जाएंगे। तो आईजी पंजाब के हुक्म से आज से तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है और अगले माह में लाहौर पुलिस को मुकम्मल जो तमाम एहलकार हैं उनको यूनिफॉर्म फराहम कर दी जाएगी। अगर मज़ीद ज़रूरत होगी तो वो भी आईजी पंजाब फराहम करेंगे। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। नई सीनियरिटी लिस्ट ने अफसर की बड़े ओहदों पर तैनाती का भांडा फोड़ दिया। एलडीए में ग्रेड 17 का सलमान महफूज ग्रेड 19 की सीट पर तैनात है। नई सीनियरिटी लिस्ट में सलमान महफूज का नाम पहले 20 अफसरान में भी नहीं है। शहीदे होने की बिना पर सबसे अहम एरिया भी जूनियर ऑफिसर को सौंपा गया है। बात करेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, बताइएगा जूनियर अफसरान को सीनियर जो है वो अफसरान की जगह पर आला ओहदों पर फाइज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये एक सीनियरिटी लिस्ट जारी होने के बाद तमाम पर फटा खड़ा हुआ और भांडा फूट गया। एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग में जो भर्तियां होने के बाद जिस तरह से उनकी तैनातियां हुई उस पर बात की गई। इस वक्त जो ग्रेड 17 के अफसर हैं सलमान महफूज, जिनके पास ऑफिशिएटिंग चार्ज है और उसके बाद उनको ग्रेड 19 की सीट पे डायरेक्टर लगाया गया है, जिससे 9 एलडीए के टाउन प्लानर्स की सीनियरिटी भी मुतासिर हो रही है, उनका हक भी मारा जा रहा है। इस हवाले से सीनियरिटी लिस्ट में ऐसे 9 अफसरान हैं जो रेगुलर ग्रेड 18 के हैं, लेकिन उनको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, उनको डायरेक्टरशिप नहीं दी जा रही, जबकि एक ऐसे अफसर को दी जा रही है जिसपे एंटी करप्शन के पर्चे भी है और एंटी करप्शन के पर्चे और इंक्वायरी होने की वजह से उनको अगले ग्रेडों में तरक्की भी दी जा सकती। जराये का ये कहना है कि चहेते अफसर है जिसकी वजह से उनको अकोमोडेट किया जा रहा है, जबकि चीफ टाउन प्लानर तारिक महमूद का कहना है कि ये एक इंतजामी मसला है। एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि वो इस मसले को देखे ताकि सीनियरिटी के मामला हल हो सके। जी ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। मीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की गफलत का मुंह बोलता सबूत। 3 दिन इम्तिहान में बाकी और तालिब इल्मों की रोल नंबर स्लिप गलत जारी कर दी गई। रोल नंबर स्लिप ठीक करवाने पर इजाफी रकम वसूल की जाने लगी है। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। मजीद बात करेंगे माहिदा वहीद से। जी माहिदा, बताइएगा तलबा को किन मुश्किलात का सामना है? लाहौर बोर्ड की जानिब से जो है वो नाअहली देखने में नज़र आ रही है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से 9वीं जमात को जो है वो रोल नंबर स्लिप जारी की गई है, लेकिन जो रोल नंबर स्लिप बच्चों को जारी की गई है उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उसमें क्या गलतियाँ हैं। जी मुझे बताइएगा, जो आपको रोल नंबर स्लिप जो है वो जारी की गई है उसमें क्या गलतियां देखने में नज़र आ रही हैं? जी मेरी हुकूमत से अपील है कि हमारे पेपर होने में 3 दिन रह गए और इन्होंने हमारे फादर का नेम गलत लिख दिया है, तो इसमें हमारी भी कोई मिस्टेक नहीं है, बोर्ड वालों की मिस्टेक है। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि हमें 3 दिन रह गए पेपर होने में, तो ये प्लीज़ हमें सही करवा के देते हैं और हम इतनी फ़ीस पे नहीं कर सकते। जी मुझे आप भी बताइएगा कि आपको जो है वो कौन सी मुश्किल देखने में नज़र आ रही है और क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये लाहौर बोर्ड ने एक नया तरीका अपना लिया है किसी न किसी तरह पैसे कमाने का। तो पेपर्स में चंद दिन रह गए हैं और बोर्ड की तरफ से जो रोल नंबर इशू किए गए हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। जब बोर्ड वालों के पास जाते हैं कि ये ठीक करके दें, सही करके दें, तो वो कहते हैं जी पहले आप फ़ीस पे करें फिर होगी। हालांकि गलती उनकी है, तो उनको चाहिए, बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको चाहिए कि अगर उनकी गलती है तो इस गलती को सही करके दें, लेकिन वो बगैर फ़ीस के बाद भी सुनने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ ये तालिब इल्म मौजूद थे। इनका कहना है कि बोर्ड की जानिब से ये गलतियां की गई हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन दोबारा चेयरमैन वापटा तैनात कर दिए गए। वजारत आबी वसाइल ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुजम्मिल हुसैन की बतौर चेयरमैन वापटा तैनाती 5 साल के लिए की गई है। चेयरमैन वापटा मुजम्मिल हुसैन की तैनाती का इतलाक आज से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने मुजम्मिल हुसैन को दोबारा चेयरमैन वापटा तैनाती की मंजूरी दे दी। 5 साल के लिए ये तैनाती की गई है। चेयरमैन वापटा मुजम्मिल हुसैन की तैनाती का इतलाक आज से होगा, जबकि वफाकी हुकूमत ने मुजम्मिल हुसैन की दोबारा तैनाती की मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन दोबारा चेयरमैन वापटा तैनात कर दिए गए।
पेट्रोल बहरान पर अदालती फैसला, ऑयल कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई चैलेंज। हाई कोर्ट ने FIA को ऑयल कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। आइंदा समाअत पर चेयरमैन ओगरा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी तलब कर लिया गया है। मजीद डिटेल्स लेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जानब से पेट्रोल बुरहान के खिलाफ जारी किए गए फैसले को और FIA की जानब से ऑयल कंपनी के खिलाफ की गई कार्रवाई को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और लाहौर हाई के जस्टिस जवाद हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने FIA को ऑयल कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। जस्टिस जवाद हसन जो कि 2 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने रिमार्क दिए हैं कि जब ओगरा और वजारत पेट्रोलियम जो इनके होते हुए कमीशन की क्या ज़रूरत थी। मजीद उन्होंने ये भी कहा है कि कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जो TR बनाए गए थे उसको क्यों तब्दील किया, और ये भी अदालत को बताया गया कि काबीना डिवीज़न जो है उसने कमीशन की रिपोर्ट पर क्या इकदाम उठाए हैं। 2 रुकनी ओगरा, एडिशनल DG FIA समेत दीगर को अदालत में तलब कर लिया है। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस राहील कामरान पर उस्मान 2 रुकनी के सवाल की तो सिंध हाई। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी कॉलेजेस में पढ़ने वाले तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट का फुकदान। लाहौर डिवीज़न के 110 कॉलेजेस में 300 से ज़ायद बसेस की कमी। ट्रांसपोर्ट से महरूम कॉलेजेस में ज़्यादा शरह तालिबात के कॉलेजेस की है। ट्रांसपोर्ट की कमी के हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। बसेस की कमी पूरा करने के लिए डायरेक्टर कॉलेजेस की HED को समरी इरसाल। कॉलेजेस तलबा से ट्रांसपोर्ट की मद में फ़ीस भी वसूल की जाती है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान यूनुस, बताइएगा, सरकारी कॉलेजेस में पढ़ने वाले तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत का फुकदान है, क्यों इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही? जी बिल्कुल, ये डायरेक्टर कॉलेजेस ने एक सर्वे जो है वो करवाया और ये सर्वे जो है ये लाहौर डिवीजन के कॉलेजेस में किया गया। 110 कॉलेजेस जो हैं वो इस सर्वे में शामिल थे और इस सर्वे में सरकारी कॉलेजेस में पढ़ने वाले तलबा तलबात जो हैं इनके लिए ट्रांसपोर्ट का जो भुगतान है उसके हवाले से जायजा जो है वो लिया गया, जिसमें ये चीज़ सामने आई कि 110 जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें 300 से ज़ायद बसेस की कमी है और ट्रांसपोर्ट से महरूम कॉलेजेस में ज़्यादा शरह जो है वो तालबात के कॉलेजेस की है। और बसों की कमी को पूरा करने के लिए डायरेक्टर कॉलेजेस ने HED को समरी जो है वो अरसाल कर दी है। ख़ास बात यहाँ पर ये है कि जब भी तलबा तलबात सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो फीस की मद में उनसे ट्रांसपोर्ट की फ़ीस भी वसूल की जाती है, लेकिन उन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलियात जो हैं फराहम नहीं होती। इसी सूरत हाल के पेश नज़र ये सर्वे जो है वो किया गया, जिसमें ये चीज़ सामने आई है कि लाहौर डिवीजन के 110 कॉलेजेस में 300 से ज़ायद बसों की कमी है। जी इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv। के साथ साथ आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी मुलाजा कर सकते हैं। तो रहिए बाखबर और देखते रहें City 42, क्योंकि हम करते हैं शहर लाहौर की सब बातें।